नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12th। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। नगर पालिका आजमगढ़ क्षेत्र में शहर की 2 सड़कों के दिन बहुरने लगे हैं। एक तो वो सड़क है जो पिछले कई साल से निर्माण की बाट जो रही है, जो सड़क को लेकर नगर निकाय चुनाव के दौरान स्थानीय लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर भी लगाया था। जी हां, हम बात पुरानी कोतवाली से दलाल घाट रोड की कर रहे हैं। इस रोड का निर्माण जल्द ही होगा और दूसरी रोड अग्रसेन चौराहे से दैनिक जागरण कार्यालय तक है। जल्द ही इसका भी निर्माण शुरू हो जाएगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निरीक्षण के दौरान सड़क के निर्माण के निर्देश दिए थे। मंत्री जी के निर्देश के क्रम में स्टाम्प शुल्क मद से 16 लाख रुपए की कार्य योजना जिलाधिकारी के पास गई। उन्होंने पास कर दिया। जल्दी नगर पालिका टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर सड़क का निर्माण शुरू कराएगी। अग्रसेन तिराहा से दैनिक जागरण कार्यालय तक 11 लाख रुपए में लेआउट डामर रोड पेंटिंग का कार्य होगा। जिलाधिकारी ने इस रोड की कार्य योजना को भी मंजूरी दे दी है। इन दोनों सड़कों के टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक साथ कार्य शुरू कराकर जल्दी निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा जो निरीक्षण किया गया था उसमें पुरानी कोतवाली से लेकर दलाल घाट तक का जो सड़क है लगभग 3 से 4 मीटर तक, उसके बारे में कहा था, जिसको अवस्थापना निधि से, जिसको स्टाम्प शुल्क वाले मद से 16 लाख की कार्य योजना तैयार होकर माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा पास कर दिया गया है। नगर पालिका ने टेंडर की कार्रवाई कर रही है। जल्द ही ये सड़क शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। और दूसरी, ये अग्रसेन चौराहा से लेकर दैनिक जागरण चौराहा तक एसपी ऑफिस के सामने वाली सड़क को जो है एक लेआउट डायमंड रोड पेंटिंग का है जो 11 लाख का है और इसको भी माननीय जिला अधिकारी महोदय ने पास कर दिया। इसको भी टेंडर की कार्रवाई की जा रही है। दोनों सड़कें एक ही साथ पूर्ण कर ली जाएगी जल्द ही। लोकसभा चुनाव में अपना गढ़ बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से प्रयास तेज कर दिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को मिली हार की समाजवादी पार्टी समीक्षा कर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए रणनीति तैयार करने में जुटी है। सन 2024 लोकसभा के महत्वपूर्ण चुनाव की समीक्षा बैठक के लिए 30 जुलाई 2023 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ आएंगे और नेहरू हॉल में पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। पार्टी के सूत्रों के अनुसार इस बार आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव या उनके पुत्र आदित्य यादव प्रत्याशी हो सकते हैं, जिस पर अंतिम मोहर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगाएंगे। लोकसभा चुनाव से पूर्व जिले में समाजवादी पार्टी में चल रही गुटबाजी को दूर करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए शिवपाल यादव 31 जुलाई को आजमगढ़ आएंगे। शिवपाल यादव इस समय इटावा के जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। यूपी चुनाव 2022 में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्हें जसवंत नगर से चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि चुनावी जीत के बाद अखिलेश और शिवपाल की तनातनी बरकरार रही, लेकिन मुलायम के निधन के बाद स्थिति बदल गई है। पार्टी और परिवार को एकजुट करने की कोशिश में अखिलेश जुट गए हैं। शिवपाल को पहले मैनपुरी के चुनावी प्रचार अभियान में उतारकर अखिलेश ने टेस्ट किया। ये टेस्ट सफल रहा। अब उन्हें आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा है। शिवपाल यादव जब जून महीने में आजमगढ़ आए थे तभी उन्हें पार्टी में गुटबाजी के संकेत मिले। लोकसभा चुनाव के पूर्व में पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए शिवपाल का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिवपाल यादव के आगमन को लेकर हुई तैयारी बैठक में विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, आलमबदी आजमी, नफीस अहमद, बेचई सरोज, पूजा सरोज, कमलाकांत राजभर, अखिलेश यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, डॉक्टर रामदुलार राजभर, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, करुणाकांत मौर्य, रामाश्रय चौहान, डॉक्टर हरिराम सिंह यादव, हरिश्चंद्र यादव, शिवसागर यादव, प्रदीप यादव, जगदीश यादव, सना परवीन, संतोष कुमार यादव, गुड्डी देवी, वीरेंद्र कुमार यादव, प्रवक्ता अशोक कुमार यादव, गुड्डी देवी, अजीत कुमार राव, सरजू यादव, विनोद यादव, इंजीनियर रामविलास राम, अखिलेश यादव, मुन्नीलाल गिरी आदि लोग उपस्थित थे। बैठक का संचालन हरिप्रसाद दुबे ने किया।
आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भटौरा में 20 वर्षीय युवती का दिन में 2 बजे पेड़ पर लटका शव मिला, जिससे सनसनी मच गई। सूचना मिलते ही परिजन तथा ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने सठिया मुबारकपुर मुख्य मार्ग पर भटौरा चौराहा को जाम कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय संगीता सोनकर पुत्री प्रभुनाथ सोनकर का गांव से 2 मीटर की दूरी पर शीशम के पेड़ पर दुपट्टा से लटकता हुआ शव देख हड़कंप मच गया। क्षेत्र के लोगों ने यह खबर आग की तरह फैल गई। स्थानीय लोगों ने 112 तथा स्थानीय थाने पर फोन कर सूचना दी, लेकिन घंटों बाद पुलिस पहुंची। पुलिस के देर से पहुंचने पर ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर सठिया मुबारकपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। वहीं परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं है। परिजनों ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना कानूनगो और चौकी इंचार्ज के गलत रवैये से हुई है। कानूनगो एवं चौकी प्रभारी सठियाओं के विरुद्ध गुस्सा था और लोग मांग करने लगे कि मौके पर लेखपाल और चौकी इंचार्ज आए तभी जाम हटेगा। साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए। वहीं आला अधिकारियों को जानकारी होते ही घटनास्थल पर एसपी सिटी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। एसपी सिटी और सीओ सदर के समझाने बुझाने पर घंटों बाद जाम को समाप्त किया गया। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। एसपी सिटी ने जानकारी दी कि गांव में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश के बाद राजस्व और पुलिस की टीम पैमाइश के लिए गई थी। टीम वहां से वापस आ गई थी। इसके बाद घटना घटी है। फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है। परिजन जो तहरीर देंगे उसकी विवेचना कर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम कोर्ट के निर्देश पे एक जॉइंट टीम रेवेन्यू की और पुलिस की लैंड के मेजरमेंट के लिए गई थी। ये टीम वहाँ से वापस अपना मेजरमेंट करके आ गई थी। इसके बाद मौके पर एक युवती ने, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, उसने फांसी लगा ली। ये यहाँ पर घटना हुई है। बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए और इनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है। जो भी ये लोग देंगे उसकी सही विवेचना की जाएगी और नियमानुसार बिल्कुल सही कार्रवाई की जाएगी। ऐसा रोड जाम किए थे ये लोग? हाँ, ये लोग का प्रयास इन्होंने किया था, इसका दिन लोग हटा दिया गया। इस समय कोई समस्या नहीं, सारा ट्रैफिक चल रहा है इस समय। मामला शांति? हाँ, इस समय शांतिपूर्वक है। पुलिस यहाँ डिप्लॉयड है और शांति बनी हुई है। आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस बच्चों और बड़ों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। महानगरों सहित जनपद में भी ये रोग मानो घर घर फैल रहा है। ऐसे में बारिश और उमस से फैल रहे मौसमी रोगों में आई फ्लू कहर बनकर उभरा है। लोगों को आंखों में जलन, लालिमा, खुजली और संक्रमण की शिकायत हो रही है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि संक्रामक रोग से परिवार के अन्य सदस्य जल्दी चपेट में आ रहे हैं। आई फ्लू से पीड़ित व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि आमतौर पर ये एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। कई मामलों में बैक्टीरिया का संक्रमण इसके लिए जिम्मेदार है। श्वसन तंत्र या नाक, कान अथवा गले में किसी तरह के संक्रमण के कारण वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है। संक्रमण की शुरुआत एक आंख से ही होती है, लेकिन जल्दी दूसरी आंख को भी चपेट में ले लेता है। आई फ्लू के लक्षण की बाबत बताते हुए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार सिंह ने कहा कि इसमें आंखें लाल होना, जलन होना, पलकों पर पीला और चिपचिपा तरल जमा होना, आंखों में चुभन और सूजन आना, आंखों में खुजली होना और पानी आना मुख्य है। इसके बचाव के उपाय यही है कि संक्रमित व्यक्ति से हाथ न मिलाएं, न ही उनकी वस्तुओं को छुएं। हाथों को नियमित रूप से साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहें। आंखों की सफाई रखें और ठंडे पानी से बार बार धोएं। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। भीड़ वाली जगहों से बचें। आंखों को बार बार हाथ ना लगाएं। अगर संक्रमित आंख को छुएं तो अच्छे से हाथ साफ करें। आजकल हम लोग की ओपीडी में तकरीबन 20% समझ लो ऐसे मरीज आ रहे हैं जो इस कंप्लेन से आ रहे हैं कि आंखें लाल हैं, खुजली है, पानी है, स्वेलिंग है ना। तो इसको हम लोग फ्लू बोलते हैं। ये इसके लक्षण यही है कि आंखें लाल हो जाती हैं। शुरुआत में लगेगा कि कुछ आंख में पड़ा हुआ है, जैसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा। फिर इचिंग होती है, वाटरिंग होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, लिड स्वेलन हो जाती हैं, फिर आंख में पेन भी होता है। ये इसके लक्षण हैं और ये वायरल होता है, वायरल या बैक्टीरियल भी हो सकता है। और इसके बचाव इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बचाव हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर किसी फैमिली मेम्बर को है, आंखें लाल हैं, ये सब सिम्टम पाए जा रहे हैं, तो कभी डिस्चार्ज निकलता है तो डिस्चार्ज ही सबसे
नुकसानदायक होता है, जैसे देखने से नहीं होता है। लोगों में ये एक वहम है कि आँख से देख लेने से ये बीमारी फैलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कांटेक्ट होना जरूरी है इन्फेक्शन के लिए। आप जैसे किसी सिक्रीशन है आँख का, वो अपना टॉवल से या हैंकी से पोंछ रहा है, आँख साफ कर रहा है, उसको आप टच कर लिए किसी तरीके से, तो ऐसे बाई कांटेक्ट ये फैलता है, देखने से बीमारी नहीं फैलती है। और इसमें बचाव मेन ये करना है कि आप हाथों को बार बार धोएं, हाथ को आँख से टच न करें, कांटेक्ट हाथों का आँख से नहीं होना चाहिए बार बार, और आपको हाथ साबुन से धुलना चाहिए बार बार, और सैनिटाइज करना चाहिए। कौन सी दवा इसमें यूज करनी चाहिए? अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा कुछ मरीज बड़े टिपिकल, जैसे बहुत कभी कभी इनको पहले तो ये सिंपली अगर नहीं दिखा पा रहे हैं तो आँखों को ठंडे पानी से खूब धुलें, ठीक है, और एक प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप डालें। इसमें स्टेरॉइड बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो कभी कभी क्या है कि आंखों में घाव है रगड़ की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, और स्टेरॉइड ड्रॉप डालने से और इन्फेक्शन बढ़ता है, और फिर बाद में चल के कार्नियल ओपेसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर रोशनी कम हो जाती है। तो इसमें बिना डॉक्टर की सलाह के अगर काफ़ी लाल है, इरिटेशन बहुत है, पानी ज़्यादा गिर रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेके ही कोई दवा छोड़नी चाहिए। प्लेन ड्रॉप छोड़ें, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन स्टेरॉइड ड्रॉप पर्सनली अपने नहीं छोड़ना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के। कितना खतरनाक हो ये बीमारी? खतरनाक बहुत है। कभी कभी कार्नियल अल्सर हो जाता है, जिसको घाव बोलते हैं हम लोग, आँखों में रगड़ के वजह से। तो घाव हो जाता है, तो फिर जब घाव भरता है तो फिर वो माड़ा पड़ जाता है, जिसको हम लोग कार्नियल ओपेसिटी बोलते हैं। तो कार्नियल ओपेसिटी हो जाती है तो विजन कम हो जाती है, तो आँख के लिए सबसे बड़ा वो हो जाता है कि रोशनी कम हो जाए। तो तत्काल इलाज में अगर आँख लाल हो रही है तो तत्काल क्या करना चाहिए? तत्काल ये है कि पहले पानी से धुलें, कोई प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप डालें, और अगर फिर भी आराम नहीं हो रहा है तो उनको चाहिए कि आप किसी नज़दीकी आई सर्जन से सलाह लेके, फिर उसके साथ कई चीज़ें हैं, एंटीबायोटिक प्लेन चलती है, फिर स्टेरॉइड ड्रॉप भी कभी कभी चलाना पड़ता है उसमें, फिर डिकंजेस्टेंट आई ड्रॉप आती हैं उसको लाली कम करने के लिए, तो वो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है। और अपने जो मरीज कर सकता है वो इतना ही कर सकता है कि सफाई से रहे, आँखों को धुले, हाथ को साफ रखे, सैनिटाइज करे, और अपने यूज की हुई चीज़ को किसी दूसरे को यूज न करने दें। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक दुस्साहसिक घटना को अंजाम देते हुए नकदी व गहने सहित कुल 5 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान नींद से जागी लड़की को जान से मारने की धमकी देकर उसका मुंह बंद करवा दिया गया। लड़की के सामने ही चोरों ने पूरी घटना को अंजाम दिया और लड़की को कमरे में बंद करके मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार गंभीरपुर थाना क्षेत्र के जयमंगल यादव पुत्र स्वर्गीय बिहारी यादव निवासी ग्राम दयालपुर गांव के नौकापुरवा में स्थित मकान में बीती रात करीब 12 बजे मकान के पीछे से छत के रास्ते 4 की संख्या में घुसे चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। चोरों की खटपट सुनकर घर पर सो रही जयमंगल यादव की पौत्री बबीता की नींद खुल गई। उसने जैसे ही शोर मचाना शुरू किया, चोरों ने उसे गले पर चाकू रख दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए शांत रहने का इशारा किया। 2 चोर उस लड़की के पास गए और अन्य चोर चोरी की घटना को अंजाम देने में लगे रहे। चोरों ने लड़की के चाची के कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखा हुआ एक पेटी, 2 सूटकेस और दूसरे कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखे अटैची को बाहर निकाल लिया। चोर लड़की के कमरे को बाहर से बंद कर वहां से भाग खड़े हुए। थोड़ी देर बाद लड़की ने फोन कर बाहर सो रहे अपने बाबा, मां और पिता को घटना से अवगत कराया। घटना की जानकारी होने पर गंभीरपुर थाना अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। लड़की ने पुलिस को पूरी घटना से अवगत कराया। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। परिजनों के अनुसार चोरों ने घर में रखे नकदी और जेवरात सहित कुल 5 लाख का सामान चोरी किया है। 12:30 बजे से 1:15 बजे। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो हुआ, जो 3 पेटियां गए, 2 सूटकेस, 3 सूटकेस गया, उसमें कपड़ा लत्ता था, मार्कशीट थी, स्कूल की, बैंक का कागज था, इसमें जेवरात था। हाँ। लगभग कितने लोग आए हुए थे? 5 तो सामने दिखाई दिया जी। मुंह बांधे थे गमछा से, लाल वाले से, अब चड्ढी और बंडी पहने थे।
जी। और एक मुंह नहीं बांधा था। हाँ, तो इसके बारे में आप थाने पर तहरीर वगैरह दिए? हाँ, फोन किया थाने पर। अच्छा, प्रशासन के लोग आए थे क्या? आए थे, चौकी से आए, उसके बाद वो भी आए। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन कुछ ने कहा ये इधर देखो के चले गए, कहीं कुछ सूचना मिलेगा तो हम पुलिस बताएंगे। कितने समय प्रशासन में से आप पहुंची? क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं हमारा सामान मिल जाए, कहीं पता लग जाए, क्या बताएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल आरामगढ़ की ओर से श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर व शिव शक्ति मंदिर हीरापट्टी में पौधारोपण कर अभियान का आगाज जिला संयोजक बजरंग दल शशांक तिवारी के नेतृत्व में गुरुवार को किया गया। अभियान का शुभारंभ बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक गौरव रघुवंशी द्वारा करते हुए पहले दिन सैकड़ों पौधे रोपे गए और अधिक से अधिक लोगों से इस अभियान में सहयोग की अपील की गई। बजरंग दल के विभाग संयोजक कुंवर गजेंद्र सिंह ने बताया कि बजरंग दल द्वारा प्रत्येक 6 महीने पर देश भर में सेवा सप्ताह चलाया जाता है। ये अभियान अब की बार 23 से 30 जुलाई तक चलेगा और सेवा के विषय के रूप में मठ, मंदिर व तीर्थ स्थलों पर वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया और जिले भर के प्रमुख मंदिरों पर बजरंगियों द्वारा पौधे लगाए जाएंगे। प्रांत सह संयोजक गौरव रघुवंशी ने कहा कि एक वृक्ष हम सबको वर्ष भर में 30 लाख रुपए तक की ऑक्सीजन प्रदान करता है, साथ ही साथ वातावरण को संतुलित रखने में अत्यंत सहायक होता है, इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर विहिप के प्रांत सेवा प्रमुख अशोक अग्रवाल, प्रांत उपाध्यक्ष गोरक्षा दीनानाथ सिंह, जिला कोषाध्यक्ष आशीष गोयल, जिला सह मंत्री विहिप संतोष गुप्ता, जिला अध्यक्ष गोरक्षा मनोज सिंह, जिला सेवा प्रमुख रविंद्र पांडे, नगर कार्य अध्यक्ष अरविंद मोदनवाल, अंकुर गुप्ता, ऋषिकेश गुप्ता, राघवेंद्र मिश्रा, लड्डू, हिमांशु राज, सभासद मिथुन निषाद, दीपक मौर्य, पवन यादव, पवन मोदनवाल, सुनील जायसवाल, राणा, अजय प्रताप सिंह, अभिषेक वर्मा, दीपक वर्मा समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 23 से 30 जुलाई तक बजरंग दल के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा आह्वान किया गया है। हम लोग हर 6 महीने पर सेवा सप्ताह चलाते हैं। तो सेवा सप्ताह के अंतर्गत समाज से जुड़ा हुआ कोई न कोई विषय लिया जाता है और उस पर सेवा कार्य किया जाता है कार्यकर्ताओं द्वारा। तो अब की बार वृक्षारोपण का अभियान अपने मठ, मंदिर एवं तीर्थ स्थलों पर होना है, ऐसा निर्णय लिया गया। इसी के अंतर्गत आज आरामगढ़ में हम लोगों ने श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर और शिव शक्ति मंदिर हीरापट्टी 2 स्थानों पर अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं और आगे भी हम लोग 30 तारीख तक योजना बनाए हैं। आजमगढ़ के हर प्रमुख मंदिर पर हमारी टीम द्वारा वृक्षारोपण कराया जाएगा। अभी कल भंवरनाथ में होगा, पाटेश्वर महादेव मंदिर पर होगा, ऐसे कई स्थानों पर चिन्हित है। हर जगह हम लोग करा करके अपने हर मंदिर को सुशोभित करेंगे वृक्षों से। आज के समय में वृक्ष हम लोगों की आवश्यकता है। ऑक्सीजन की कमी कोरोना में सबने देखा, इसके चलते प्रदेश सरकार भी इन सब मामलों पर संजीदा है और बजरंग दल भी पर्यावरण के लिए सक्रिय भूमिका में रह रहा है और आगे हम लोगों की योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे अपने मंदिरों पर लगाए जाएं। आजमगढ़ में लाख कोशिशों के बाद भी दबंगों का हौसला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कई मामलों में तो अधिकारियों से लेकर पुलिस की मिलीभगत भी खुलकर सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भरौली गांव का है। यहां पर विजय सिंह पुत्र स्वर्गीय पृथ्वी पाल सिंह के अनुसार उनकी बंटवारा शुदा आबादी की जमीन पितामह दलीप सिंह के नाम से दर्ज है, लेकिन गाँव के ही दबंगों ने मिलकर 27 जुलाई को सुबह पुलिस की मौजूदगी में उनकी आबादी की जमीन पर कब्जा कर लिया। पीड़ित के अनुसार उसके पक्ष में सिविल कोर्ट से 2 फैसले हैं, लेकिन उसके बाद भी विपक्षी वर्ष 2022 में साजिश कर बुढ़नपुर तहसील से फैसला अपने पक्ष में करा लिया था। उसी फैसले के आधार पर आज दबंगों ने कब्जा कर लिया, जबकि इस फैसले में दीवानी कोर्ट के आदेश की पूरी तरीके से अनदेखी की गई। इसके बाद भी पुलिस तहसीलदार के आदेश के बल पर तुरंत दबंगों के साथ खड़ी हो गई। मामले में पीड़ित ने आनन फानन में जिला मुख्यालय पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित से भी गुहार लगाई। उन्होंने सीओ सगड़ी को मार्क कर दिया। पीड़ित दिन भर किसी प्रकार से विपक्षियों का काम रुकवाने के लिए भागदौड़ करता रहा, लेकिन देर शाम तक कहीं से न्याय नहीं मिल सका था। विजय सिंह, ग्राम भरौली, थाना महाराजगंज, तहसील बुढ़नपुर, जिला आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ। क्या समस्या है आपकी? सर, समस्या है बंटवारा शुदा आबादी हमारा है, जो हमारे बाप दादा के ज़माने से काबिज है। हमारे विपक्षी हैं सुरेंद्र सिंह, वो काफ़ी दबंग हैं। पप्पू सिंह हैं, आदि लोग हैं, उनके घर के 50 लोग हैं। और 2022 में तहसीलदार शक्ति सिंह से मिलके, तत्कालीन तहसीलदार थे, एसडीएम साहब से मिलके वो जो है कि आदेश करा लिए, जबकि ये बंटवारा शुदा आबादी है। न्यायालय से हमारा डिग्री हुआ है और कोतवाल साहब से मिलके आज सुबह वो हमारी जगह को घेरवा दिए।
और जबकि 723 सन 88 में मुकदमा चला, रामपर सिंह हार गए। फिर अपील किए रासबिहारी बनाम चंद्रभान जिला जज के यहाँ, वो हार गए। इसका आदेश कोतवाल साहब नहीं मान रहे हैं। कोतवाल साहब का आदेश है तहसीलदार साहब का, जिला जज का आदेश मान नहीं रहे हैं और ज़बरदस्ती जो है कि ज़मीन घेरवा दिए। इन लोग के सामने, कोतवाल साहब के सामने वो लोग गोली मारने की बात कर रहे थे और कोतवाल साहब एक बार भी नहीं कुछ बोले और हमको कहे कि अगर आप ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा कहीं जाओगे तो गलत मुकदमे में और फंसा के आपको जेल भेजूंगा। हमने कहा साहब जो भी आपको करना आप करिए और आपकी वजह से हमारी हत्या भी हो सकती है और सारी जिम्मेदारी आपकी होगी सर। कहीं कुछ वारदात हो रही है तो जिम्मेदारी कोतवाल संजय सिंह की होगी। एसपी उनके यहाँ आए थे? एसपी सिटी से मिले हम, एसपी ग्रामीण से। उन्होंने उनको फ़ोन किया, वो लीपापोती कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, रोकने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। अभी काम जारी है, अभी काम रुका नहीं है। एकदम मेरे दरवाजे पे लोग घेर लिए जगह। सीओ से भी आपने संपर्क किया था? जी, सीओ साहब भी आश्वासन दिए हैं कि मैं बात करता हूँ। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन, क्लास नर्सरी टू 12, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, affiliated to UP board, excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available, खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर आजमगढ़, affiliated to CBSE, admission open for classes nursery to 9th and 11th, dedicated, experienced and well qualified staff, computer science from class 1st onwards, playground with lush green campus, yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital. Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh, admission open, play group to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well-qualified teaching staff, well-designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.